हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। संस्कार पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। लगभग 11-12 रोज हो गया कि आप लोग के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर सके थे। एक बारिश हो रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था। हम लोग गाँव देहात से बिलोंग करते हैं तो फार्मर सबका सन है, तो उसमें थोड़ा बहुत हो जाता है ना, खेती बाड़ी सब रहता है तो सबको भी देखना पड़ता है, तो इसलिए शायद वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो आज से फिर से हम लोग वीडियो जहाँ से छोड़े थे वहाँ से फिर से पुनः प्रयास करके करने जा रहे हैं, और वहाँ से एक एक चैप्टर वाइज जैसे चल रहे थे लेकर के वैसे चलने का प्रयास करते रहेंगे। तो कैसे हैं तब आप लोग? फिर से एक बार क्या बोलेंगे, बहुत दिन के बाद आए हैं तो फिर थोड़ा बहुत हो जाता ही ना कि आप लोग ठीक ठाक है। बीच में मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं था, हेल्थ भी ठीक ठाक नहीं था, इसके कारण से थोड़ा सा विलम्ब लग गया था। चलिए ठीक है, कोई ना। फिर से आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 का बिहार बोर्ड का 10 क्लास का गणित पढ़ रहे थे, हिंदी माध्यम का, ठीक है। जिसमें कि से त्रिकोणोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी प्लस एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। त्रिकोणोमेट्री में क्या अनुप्रयोग पढ़ रहे थे 9.1 का, जिसमें कि हम लोग 11 नंबर तक का सवाल पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे 12 और 13 नंबर का सवाल पढ़ेंगे, कल 14 और 15। तो आज देखते हैं 12 और 13 नंबर का सवाल क्या कहता है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर में एक सवाल है, बोलता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सात मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, एक भवन लेते हैं 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पे तो क्या नंबर का होगा, 12 नंबर का। 12 नंबर में क्या है, एक 7 मीटर मान लेते हैं, एक कोई धरातल है, ठीक है। ये 7 मीटर हम क्या बोल रहा है, ऊंचे भवन लेने के लिए ले लिए। इसका ऊंचाई कितना है, 7 मीटर है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और यहाँ पे एक केबल टावर है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, ये केबल टावर है, ठीक है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसके ये जो है वो कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे को क्षैतिज रेखा बनाना होगा इस तरह से। ये जो कोण है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 45 डिग्री है। ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, क्योंकि एक अंतर कोण हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये टावर की हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी टावर की ऊंचाई क्या है मेरा, BE। चलिए ठीक है, इसका नाम देते हैं AC, इसके बाद BE, ये D दे देते हैं नाम, ठीक है। AB, CD और E नाम दे दिए। नाम कैसनो नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी PQRS कुछ भी नाम दिया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जल्दी तुम लोग बिछा के जाओ उधर, हाँ, शोरगुल नहीं करेगा। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन के
ऊंचाई यानी भवन की ऊंचाई क्या है AC बराबर 7 मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कर रहा है अब देखिए ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ जितना ये है उतना ही ये होगा, क्योंकि इसके समांतर ये है तो ये 7 मीटर रहती हुई कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो जाएगा आपका 7 मीटर हो जाएगा। तो ये भी 7 मीटर है, हमको ये ज्ञात करना है। तब ये जब ज्ञात कर लेंगे ना तो हमको क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, लास्ट में ये ज्ञात कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या है इसको हम मान लेते हैं H, इसको क्या मान लेते हैं H। ठीक है, H मान लिए तो हमको करना क्या है BD। ठीक है, उसके बाद क्या है ये DE है, DE बराबर H, DE बराबर कितना हो गया H। इसलिए टावर की ऊंचाई, इसीलिए टावर की ऊंचाई, इसीलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा BE हो जाएगा, BE, टावर की ऊंचाई BE बराबर, देखिए टावर की ऊंचाई BE जो बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई BE बराबर, एक सेकंड रुकिएगा, तो BE को हम क्या लिख सकते हैं BD प्लस DE, BD प्लस BE लिख सकते हैं, BD प्लस BE, BD प्लस BE बोलिए, BE नहीं BD प्लस DE क्या हो जाएगा DE। तो देखिए BD कितना है 7 मीटर, यानी 7 रखिए यहाँ मीटर मत लगाइए, 7 और प्लस DE क्या है DE पता नहीं है तो H माने है तो H हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, इतना मीटर आ गया हमको। अब देखिए कोण DCB, कोण DCB बराबर कोण ABC बराबर कितना है 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, उसके बाद समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पे ले CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में, देखिए समकोण त्रिभुज CDE में आपको आधार दिया हुआ है क्या, आधार भी आपका नहीं दिया हुआ है ना। तो ये ऊंचाई दिया हुआ, मान के चलिए ऊंचाई दिया H दिया हुआ, तो हम ये CD निकाल सकते हैं ना। तो समकोण त्रिभुज ACD में H दिया हुआ, आधार हमको निकालना है, ये भुजा निकालना, लंब और आधार लेना है। तो क्या हो जाएगा लंब क्या है DE, लंब मेरा क्या है DE बटा DC, आधार DC बराबर tan थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री है ना, तो tan 60 डिग्री। चलिए देखते हैं, नहीं पहले इसको एक सेकंड रुक जाइए, इससे पहले निकालिए ये भुजा। इसमें देखिए, इसमें आपका ये ऊंचाई दिया हुआ है ना, इस त्रिभुज से हम लोग क्या करते हैं पहले इसको निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज BAC से। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में
क्या हो जाएगा ए सी दिया क्या है ए सी, निकालना क्या हमको ए बी बराबर क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ए सी हमको दिया हुआ, ए सी देखिए ए सी कितना दिया हुआ 7 मीटर, 7 मीटर ओ मीटर का है लिख रहे 7, और ए बी तो हमको ज्ञात करना है, तो ए बी का ए बी ही रहने दीजिए, बराबर में tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, 1/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर 7 मीटर। यहाँ से ए बी भी मेरा कितना निकल गया 7 मीटर निकल गया। ठीक है, अब देखिए ए बी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी बराबर, ए बी किसके बराबर होगा सी डी के बराबर होगा, सी डी ए बी बराबर ये सी डी, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा बराबर होगा, अब बराबर कितना निकला है 7 मीटर, बराबर 7 मीटर। नीचे देखते हैं बार कितना तक जाएगा, कटबो कर रहा है। ठीक है 7 मीटर। आगे देखिए, अब यहीं से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं, अब समकोण त्रिभुज क्या जाएगा सी डी ई में, सी डी ई में, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में तो ये दिया हुआ हमको ये निकालना है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा लंब डी ई बटे आधार, आधार क्या है सी डी बराबर क्या हो जाएगा tan कितना डिग्री इसमें है 60 डिग्री। अब देखिए डी ई का मान इसमें दिया हुआ है क्या, डी ई एच कुछ नहीं है तो एच है, सी डी देखिए यहाँ पे सी डी मेरा कितना है, ये भुजा है और ये 7 निकला है, तो ये भी कितना निकला है सी डी 7 में निकला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा कुछ नहीं तो 1। देखिए एच गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा एच ही हो जाएगा, बराबर इसको गुना कीजिए 7√3, कितना हो जाएगा एच का मान 7√3। हाँ ठीक है, इतना आ गया 7√3 मीटर। अब देखिए ये आ गया, तब हमको ज्ञात करना क्या है टावर की ऊंचाई, टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए देखिए ए बी किधर गया एच ये भुजा निकल गया, ये भुजा हमको दिया हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं मेरा टावर की ऊंचाई निकल जाएगा, यही तो मेरा टावर है ना, तो लिखेंगे इसीलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है बी ई बराबर, बी ई बराबर क्या लिखे थे बी ई बराबर बी डी प्लस डी ई, बी डी प्लस डी ई, तो बी डी जो है कितना दिया है हम लोग को 7 मीटर, और डी ई अभी जस्ट निकला है कितना एच मेरा क्या है डी ई है ना, तो डी एच कितना निकला है 7√3, इतना ही निकला है। चलिए यहाँ 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा √3, इतना मीटर आपका हो गया टावर का ऊंचाई आंसर। ठीक है, और देखिए 13 नंबर का सवाल, क्या बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, समुद्र तल से 75 लाइट हाउस है एक ठो 75 मीटर, मान लीजिए ये क्या है समुद्र है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा ये लाइट हाउस है। ठीक है, ये मेरा क्या है लाइट हाउस है, जो कितना ऊंचाई है 75 मीटर है। ठीक है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से, इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज, मान लेते वो जहाज यहाँ पे देख रहा है, एक जहाज यहाँ पे देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण जो है वो कितना है, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा कॉपी में। अवनमन कोण जो है इसका कितना है, एक का है 45 डिग्री, एक का है 30 डिग्री, इसका कितना है 45 डिग्री और इसका कितना है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसको मान लीजिए ये क्या है क्षैतिज रेखा है,
इस तरह से एक्स इसका नाम दे देते हैं कोई, ठीक है। तो इतना है। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है, इतना नाम दे दिए। अब देखिए इसमें दो जहाज़ों के बीच की दूरी, अब देखिए इन दोनों जहाज़ों का बीच का दूरी हमको ज्ञात करना, मतलब हमको सी डी ज्ञात करना है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, दो जहाज़ों के बीच यानी सी डी ज्ञात करना है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए क्या क्या किए हैं, हल, लाइट हाउस, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर 75 मीटर, ठीक है। लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, ए बी 75 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कोण ए डी बी बराबर, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर ए डी बी बराबर कितना है 30 डिग्री है, कोमा कोण ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी हो जाएगा, ए सी बी बराबर 45 डिग्री, क्योंकि बीच वाला कोण आना चाहिए एंगल पे, तो ए सी बी बराबर 45 डिग्री है, ठीक है। अब ये 45 डिग्री हमको दिया हुआ है। ये दोनों के दोनों क्या हो गया आपका, ये दोनों कोण एकांतर कोण से, और छोड़िए एकांतर कोण, क्यों एक ही कोण लिखें, क्योंकि यहाँ पे ये भी कोण है, एक तो ये बड़ा वाला भी कोण है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कोण जान लीजिए, एक कोण है ए डी बी, एक कोण है ए सी बी, यहाँ कोण है, यहाँ कोण है, ठीक है। उसके बाद फिर तो समकोण दोनों के लिए तो यही है, ये है, ठीक। तो अब चलते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, मान लीजिए ये दिया है तो बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि पहले बड़ा निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये दिया हुआ तो आधार निकाल सकते हैं बी डी, तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी बटा बी डी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 10 लंब बटा आधार 10 का मान है और कितना डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए ए बी कितना है 75, बी डी पता नहीं, बी डी ही रहने दीजिए, बराबर 10 30 डिग्री का मान 1/√3। और देखिए बी और डी बराबर 75√3 मीटर। बी डी मेरा कितना निकल गया 75√3 मीटर। कटबो किया एक बार चेक कर लीजिए, नहीं कटा है, 75√3 मीटर निकल गया मेरा बी डी। अब देखिए ये बी डी निकल गया। अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, हमको दो जहाज़ों के बीच का दूरी निकालना है, तो हमको ये दूरी और ये दूरी पता होना चाहिए, ये दूरी और ये दूरी पता होना चाहिए। तो बड़का दूरी तो हमको निकल गया। अब अगर ये दूरी निकल जाएगा मेरा, तो बड़का दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो यही दूरी मेरा बचेगा। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ठीक है। अब कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, है ना। समकोण, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, इसमें फिर लंब दिया हुआ यानी ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा बी सी बराबर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10 लंब बटा आधार 10 का होता है कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री हो गया आपका। अब देखिए ए बी 75 है तो 75 दे दीजिए, बी सी पता नहीं है, 45 का मान 1 होता है तो 1/1 यानी बी सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 75 मीटर। बी सी बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। ये आपका बी सी हो गया 75 मीटर, ठीक है। अब बी सी भी हमको पता चल गया। अब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर,
तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर क्या है मेरा, CD है ना, CD। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही CD निकालना, क्योंकि एक जहाज़ ये है एक जहाज़ ये है, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालना, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD। तो CD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BD माइनस BC तो BD देखिए मेरा कितना निकला है यहाँ पे, BD देखिए 75√3 निकला है, 75√3 माइनस BC अभी जस्ट निकला है 75। और यहाँ से 75 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्लास का भी टाइम हो गया है। इसका 2 सवाल और बचा है जो कि हम लोग अब कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में वो दोनों सवाल को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक चले जाएगा, तो वीडियो देखने में आपको आसानी होगा, या आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और हो सके तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।